Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने। ये हुआ सब तेरे लिए, तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बोला था, जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जाता है, रात अंधेरी आती है, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से, तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए। आज की सुंदर सुबह प्रभु ने एक बार फिर से मुझे और आपको दी है कि आज हम परमेश्वर की महिमा उसकी बड़ाई कर सकें। आज 14 फरवरी है 2024। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक एक दिन हम आगे बढ़ रहे हैं, एक एक दिन परमेश्वर हमारी रक्षा करता है और हमें आगे ले जाता है। इसलिए परमेश्वर का वचन हर कदम पर मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है ताकि हम उसकी महिमा करते चले जाएं। भजन संहिता 37 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर हमारी सारी जो इच्छाएं हैं उसको पूरा करने वाला परमेश्वर है। और आज का डिवोशन इसी बात पे है कि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो वो हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करता है, हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करता है ताकि हम परमेश्वर की महिमा का कारण
निरंतर बनते चले जाएं। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें इस बात के लिए प्रेरित करता है। दूसरा कुरिन्थियों का 5 अध्याय और उसके 14 और 15 पद को मैं आपके सामने आज फिर पढ़ना चाहूँगा, ताकि इस वचन के द्वारा हम और अधिक आशीष को प्राप्त कर सकें। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। 15 पद, और वह इस निमित्त सब के लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए न जिएं, परंतु उसके लिए जिए जो उसके लिए मरा और फिर जी भी उठा। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हमारा हृदय आपके प्रति धन्यवाद से भरा है प्रभु, कि आज का सुंदर दिन आपने हमें दिया है कि हम आपके चरणों में आकर आपकी महिमा कर सकें, आपकी बड़ाई कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपके नाम को सराह सकें। धन्यवादित हैं प्रभु, आपकी दया दृष्टि हमारे साथ। रात्रि के मीठे शाम के लिए धन्यवाद, आपकी सुरक्षा के लिए धन्यवाद। प्रार्थना करते हैं दिन भर हमें संभाल, आपका हाथ हमारे साथ बना रहे, ताकि परमेश्वर हम आपके साथ साथ आगे बढ़ते जाएं और जो आपकी योजना है, जो आपकी इच्छा है, जो आपकी मर्जी है, उसको अपने जीवन में पूरा कर सके। हमारे प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपसे ही प्रार्थना करते हैं हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों के लिए जो हमारे साथ इस समय यूट्यूब चैनल पर जुड़े हैं प्रभु जी, यीशु के नाम से हर एक को ब्लेस करते हैं, आशीष देते हैं, और यीशु के नाम से ही प्रार्थना करते हैं हर एक को स्वस्थ रखे, आनंदित रखे, खुशहाल रखे, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से, दुख और मुसीबत से बचाएं, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा कारण बन सके और जो आपकी योजना है उसको पूरा होता हम देख सकें। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं कि वो परमेश्वर आप हमारी रक्षा करते हैं। हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए प्रार्थना करते हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम से उत्तम आशीष से भरपूर करें, ताकि वो आपके नाम में आगे बढ़कर आपकी महिमा कान बन सके, और जो जिम्मेवारी आपको दी उस जिम्मेवारी को ईमानदारी से पूरा कर सके और आपकी महिमा करें। हम देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ उनके साथ ही बना रहे, ताकि परमेश्वर वो भी इस देश का संचालन आपकी महिमा के लिए पूरा कर सके। बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ हम सभी को प्रभु आपके हाथ में सौंपते हुए इस विनती को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर मुझे और आपको आशीष से भरपूर करना चाहता है, ताकि हम हर दिन परमेश्वर की उस उत्तम आशीष को अपने जीवन में लेकर आगे बढ़ते चले जाएं और परमेश्वर की आशीष को अपने जीवन में लेकर उसकी महिमा का कारण बनते जाएं। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। परमेश्वर मुझे और आपको इस बात के लिए कहता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सकें, परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकें। आज का दिन जो है संपूर्ण संसार में वैलेंटाइन के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा दिन जो लोगों ने ठहराया गया प्रेमी और प्रेमिका के लिए, एक दूसरे के लिए, जिससे आप प्यार करते हैं। आज का दिन इस बात के लिए कहा है कि अपने साथियों एवं प्रचार माध्यम की ओर से आने वाली आकर्षण युवाओं को विवश कर देता है। परमेश्वर का वचन हमें कहता है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। वो आपके लिए एक से एक हर चीज़ पहले से वो देता है, और यहाँ पर भी वो कहता है कि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, ताकि हम एक दूसरे से सच्चा प्यार कर सकें। मसीह का प्रेम सच्चा मार्ग बताता है, और आज के दिन जब लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और विशेष से जवान लोग, मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ ऐसा हो जाए जो वास्तव में ना कभी मिटने वाला प्रेम हो। हम एक दूसरे के साथ जब प्रेम करते हैं उसमें वायदा करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर का प्रेम, मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है एक दूसरे को प्रोत्साहन करने के लिए। प्रेम वो होता है जिस प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, एक ऐसा प्रेम जो अगापे प्रेम है, जो कोई कीमत नहीं मांगता। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम बिना स्वार्थ के प्रेम को बांटें,
बिना स्वार्थ के एक दूसरे के साथ प्रेम रखें, ताकि परमेश्वर हमें उस प्रेम की गहराई तक ले जाए, ताकि हम परमेश्वर के गहरे प्रेम को देख पाए। मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। परमेश्वर ने हमें अपने लिए बनाया है। उस परमेश्वर ने मुझे और आपको इस संसार में भेजा है और मुझे और आपको बनाया है ताकि हम उसके साथ साथ चल सके, उसकी महिमा कर सकें, और जो परमेश्वर की योजना है उसको अपने जीवन से हम पूरा होता हुआ देखते चले जाएं। इसलिए प्रियो, परमेश्वर हमें विवश करना चाहता है। प्रेम करना पाप नहीं है, किसी से प्रेम करना पाप नहीं है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन इसी बात को कहता है कि प्रेम करने में कोई पाप नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रेम को प्रेम की तरह रखें, ताकि आप प्रेम को लेकर एक दूसरे के साथ हर समय तैयार रहें, हर समय एक दूसरे की मदद करते रहें, हर समय एक दूसरे को आगे बढ़ाते चले जाएं। पर प्रेम जो है मुझे और आपको ऐसे बढ़ाना चाहता है ताकि आप जीवन में आगे बढ़ते जाएं, आपको शांति मिलती जाए, आप एक दूसरे को प्रोत्साहन करते जाएं, आप एक दूसरे की मदद करते जाएं। इसलिए मसीह का प्रेम हमें विवश करता है ताकि हम उस प्रेम की गहराई को जान पाएं। प्रेम की गहराई है कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत काल का जीवन पाए। मुझे आपको इस पृथ्वी पर रहते हुए अनंत काल का जीवन जीना है, ताकि आप परमेश्वर के साथ उस अनंत काल के जीवन को जी सके। इसलिए 15 पद कहता है, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए नहीं जिए, परंतु उसके लिए जो उसके लिए मरा है। मेरा और आपका जीवन उस परमात्मा के लिए होना चाहिए, उस परमेश्वर के लिए होना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए, उसकी आवाज़ को सुनने के लिए। हर रोज हम उसकी आवाज़ को सुने, और जब उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो वो आपको सही मार्गदर्शन करेगा, आपको सही रास्ते पर लेकर जाएगा, आपको सही मार्गदर्शन करेगा, ताकि हम परमेश्वर की महिमा को अपने जीवन में होता हुआ देख सकें, उसकी महिमा को अपने जीवन से होता हुआ देख सके। प्रिय, परमेश्वर मुझे और आपको इसी बात के लिए विवश कर देता है, इसी बात के लिए प्रेरित कर देता है, ताकि हम आगे बढ़कर परमेश्वर की महिमा को प्रकट करें। हमारे जीवनों से, हमारे व्यवहार से, हमारी बातचीत से, हमारे चाल चलन से इस बात को प्रकट करें कि यीशु ने मेरे लिए अपने प्राणों को दिया है, आपके लिए, इस संसार के लिए दिया, केवल मेरे लिए नहीं, आप सबके लिए भी दिया, इस पूरी दुनिया के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। इसलिए उसने कष्ट सहा ताकि शैतान की गुलामी से हमें छुड़ा ले। हम तो शैतान की गुलामी में पड़, जैसा वो कहता है वैसा हम करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज हम आज़ाद हुए हैं, उसकी गुलामी से आज़ाद हुए, और उसने हमें आज़ाद करके हमसे बेहद प्यार किया। और ये प्रेम है जो मुझे और आपको विवश करता है कि ताकि आप परमेश्वर के साथ उस गहरे प्रेम को लेकर जीवन में आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर की महिमा का कारण बनते जाएं। प्रियो, वचन बार बार मुझे इसी बात के लिए कहता है कि यीशु मसीह ने मुझसे और आपसे प्रेम किया, वो हमारे लिए मरा, मेरे लिए मरा और फिर जी उठा। सबसे बड़ी खासियत यह है कि संसार में बहुत सारे लोग आए, लोगों के लिए जिया, लोगों की मदद करी, लेकिन वो मर गए, दोबारा जीवित नहीं हुए। केवल यीशु मसीह ऐसा है जो मृतकों में से जीवित हो उठा, और आज भी वो जीवित है, हमारे दिलों में रहता है, हमारे मनों में रहता है, हमें शुद्ध करता है, हमें पवित्र करता है, ताकि हम पवित्रता का जीवन जीकर एक दूसरे के लिए आशीष का और आनंद का कारण बनते चले जाएं। प्रियो, आज हम ये रुकेंगे, कल फिर हम इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे, इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, ताकि 16 पद से लेकर आगे हम बढ़ेंगे, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता गहरा हो जाए। जैसे इस अध्याय में हम देख रहे थे, परमेश्वर के साथ मेरा और आपका मेल मिलाप। कल हम देखने का प्रयास करेंगे मसीह में नई सृष्टि। परमेश्वर मुझे और आपको नई सृष्टि बनाकर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके और परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठा सके। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, और परमेश्वर का हाथ आप पर और आपके पूरे परिवार पर बना रहे।